Hello, welcome to the next episode of our NLP series. लास्ट लेक्चर NLP प्रीसपोजिशन में हमने जो देखा था उसका ये फॉलो पार्ट है रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम. विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक सिस्टम जो होता है, जिस तरीके से हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो किस तरीके से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है, वो हम आज देखेंगे. बहुत सारे लोगों को विजुअल यानी चीज़ें देख के याद रहती है, जैसे कि इमेजेस हो, पिक्चर्स हो, उस तरीके से उनके ब्रेन में वो जैसे कि एक छप जाता है पिक्चर, उस तरीके उनको फिर वो रिकॉल करते हैं और उनको वो याद आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा जो सिस्टम है वो विजुअल है, मैं जब भी पढ़ाई करती थी तो मुझे बहुत सारी पिक्चर्स और इमेजेस याद करके भी पढ़ाई करती थी. यानी वो जो पूरा पेज कौन सा है, किस पेज पे कौन सी डायग्राम है, कौन सा चार्ट है, कौन सा कीवर्ड्स लिखे हैं, वो मैं विजुअली यानी देख के मैं याद करती थी. और बहुत सारे लोगों का सिस्टम ऑडिटोरी भी होता है, यानी सुन के. बहुत सारे वो साउंड उनको सुन के याद रहते हैं, जैसे कि वीडियोस हो, टीचर्स क्या कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई अगर एनिमल्स की आवाज़ हो, बर्ड्स, एनिमल्स, वो उसको ऑडियो में लिंक करते हैं. यानी अगर किसी इवेंट को याद करना है तो उनका सिस्टम क्या करता है, ऑडियो से वो रिकॉल करता है. यानी रिकॉल की सिस्टम उनकी क्या होती है, ऑडिटरी होती है. और काइनेस्थेटिक सिस्टम यानी बहुत सारे लोग फीलिंग्स यानी फीलिंग्स से याद रहते हैं. यानी इनको इमोशंस फीलिंग्स, उस टाइम में क्या इमोशंस और फीलिंग्स जनरेट हुई है वो उन्हें याद रहता है. जैसे कि अगर कोई हमारी पुराना एक इवेंट है, कोई एक कुछ भी अगर पुरानी याद है तो उसको वो कैसे याद करते हैं, इमोशंस के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू उनको बहुत याद रहती है. यानी सपोज़ अगर पढ़ाई कर रहे भी होते तो उस टाइम की उनकी फीलिंग्स कैसी है, उस तरीके से वो अपनी पढ़ाई भी प्रोग्रेस करते हैं. हर एक व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम रहता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का. और जब हम बात भी करते हैं तब भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट लुक्स गुड, ये अच्छा दिख रहा है. यानी विजुअल लोगों का ज़्यादा प्रेफरेंस दिखने पे ज़्यादा रहता है, यानी कि कौन सी चीज़ कैसे दिख रही है, और मतलब वो याद ही बहुत ज़्यादा दिखने पे इमेजेस और पिक्चर्स पे उनका याददाश्त जाती रहती है. जैसे कि वो लोग बहुत क्विकली स्पीक करते हैं, यानी बहुत जल्दबाजी में उनका बोलना रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा भी बहुत क्विकली स्पीकिंग रहता था, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करके हमारे आदतों को हम बदलते रहते हैं. और उनका अटेंशन ज़्यादातर फेस पे ही रहता है, और ये मेरे 100% मेरे साथ रिलेवेंट करती है, क्योंकि मेरे फेस याद रहते हैं, नेम्स याद नहीं रहते. इसी तरह विजुअल लोगों को नेम्स याद नहीं रहते, फेसेस याद रहते हैं. और ऑडिटरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनको ना ज़्यादा डिस्कशंस, कन्वर्सेशंस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रोसेस लिसनिंग के ऑडियो पे रहता है, इसलिए वो नेम्स अच्छे से याद रख पाते हैं जो ऑडिटोरियो. इसी तरह हम ये भी पता कर सकते हैं कि आगे के व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे है, विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है. और इन सब चीज़ का हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि हम कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशंस हो, और स्कूल हो, कॉलेजेस हो, हमारे वर्क प्लेस हो, रैपोर्ट बिल्डिंग हो, हमें सेल्स मार्केटिंग करनी हो, टीचिंग करनी हो, तो हम आगे के व्यक्ति का वे पता कर सकते हैं कि वो किस तरह का है. अगर किसी व्यक्ति को नेम्स ज़्यादा याद रहते हैं, अगर डिस्कशन करना अच्छा लगता है, कन्वर्सेशन करना अच्छा लगता है, तो ऑडिटरी होता है. और किसी व्यक्ति को पिक्चर्स, इमेजेस पे ज़्यादा बह रहता है तो विजुअल, यानी उनकी मेमोरी विजुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को ज़्यादा एक्टिव है. और ऑडिटोरियल सिस्टम वाले लोग सेंसिटिव टू द टोन ऑफ वॉइस, यानी वो बहुत ज़्यादा वॉइस का जो टोन होता है उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता है. यानी वो हर्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वॉइस टोन अगर ऊंचा हो, उनका पूरा फोकस सुनने में ज़्यादा रहता है. इसलिए ऑडिटरी सिस्टम का सिस्टम यानी सेंसिटिव टू द टोन ऑफ वॉइस रहता है. और हम देखेंगे कि काइनेस्थेटिक लोगों का कैसा होता है कि फोकस ऑन कंफर्ट एंड फीलिंग, उनका ज़्यादा फोकस कोई चीज़ कंफर्टेबल है, उनको उस तरीके से कैसे फील हो रहा है उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस रहता है. यानी अगर वो 4 लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, अगर उनके फ्रेंड्स भी हो तो
उनके साथ उनकी कैसे फीलिंग है उसके ऊपर उनका सिस्टम प्रोसेस करता है। यानी किसी चीज़ को दिल से लगा लेना ज़्यादा, यानी पूरा उनका ज़्यादा रिलेशन किससे होता है, फीलिंग्स यानी इमोशन से ज़्यादा होता है। सो उनका ब्रेन स्टोरेज फीलिंग एंड इमोशंस से कनेक्टेड रहता है और उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, पीपल को वो उस तरीके से लिंक करते हैं और कनेक्ट करते हैं। और उनका ज़्यादा फोकस लर्न बाय डूइंग, यानी वो कैसे सीखते हैं, किसी चीज़ को करने से ज़्यादा सीखते हैं। यानी प्रैक्टिकली ज़्यादा सीखने में उनका ज़्यादा झुकाव होता है। जैसे कि किसी चीज़ को सीखना, बाय डूइंग दैट थिंग दे आर लर्न। सो हैंड ऑन लर्निंग, यानी वो किसी भी चीज़ को हैंड ऑन लर्निंग मीन्स उसी जगह पे सीख के उसका लर्निंग प्रोसेस वो पूरा करते हैं, ना कि विजुअल ऑडिटरी लोगों की तरह पिक्चर्स से स्टोर करके, ऑडिटरी लोगों के जैसे साउंड में स्टोर करके सीखते हैं। काइनेस्थेटिक लोगों का सिस्टम यानी पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लर्न बाय डूइंग से होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की सिस्टम देखेंगे कि आगे NLP में क्या कहा है। सो थैंक यू फॉर द